जय गिरिजा के लाडले, जय 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 गणराज। आज सभा के बीच में मंगल की जय। आज नहीं है ज्ञान मुझको, ना मैं अभिमान करता हूँ। राम कथा के लिंक में जुड़े सभी श्रद्धा भक्तों को उनको मैं मान करता हूँ। नवाता शीस मैं तुमको, ए मेरी सरस्वती माता। जरा सी देर को आओ, तुम्हारा ध्यान करता हूँ। मैं न कवि हूं, न शायर हूं, न बुद्धिमानी है। टूटे फूटे सब जोड़ो, ये सिर्फ आपकी मेहरबानी है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा के पावन लिंक में उपस्थित आदरणीय सज्जनवृंद, आप सब सत्संग के माध्यम से, मानस के माध्यम से हम सब सीधा कथा में जुड़े के प्रयास करें। और हमारे पटेल में पटेल जिले बहुत बहुत धन्यवाद देवत श्री सही वाले साहू जिला और भगत राम साहू जी जो अपन पटेल में, आप सब बारम्बार प्रणाम है। आप सज्जनों, किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग, जहां पर हनुमान जी के मिलन भगवान श्री राम से होते। रामायण पढ़ लोग बताते रामायण की बात है, हनुमान और श्री राम जी की पहली मुलाकात है। वही पावन प्रसंग आपके बीच में मैं सुनाया बरजात हूँ। और अभी हमारे पूर्व वक्ता द्विवेदी जी महाराज और आदरणीय श्री देशमुख जी महाराज के मुख से भी आप मन कथा सुनत रहे हो, तो आप मन के विचरण में बारंबार प्रणाम है। आवन सज्जनों, ये प्रसंग के माध्यम से हम हनुमान जी के पावन चरित्र कुछ समझे के प्रयास करें। वो जीवन के सूत्र हमला मिल जाए, वो जीवन में अपन उतार के हमारे जीवन हम सुखमय मंगलमय बनाए के प्रयास करें। और हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री राम से मिलते, तो वो समय भगवान श्री राम हनुमान जी अपन गला से लगा लेते और आंख से प्रेम के अश्रुधारा बह निकलते। साथ ही साथ एक शब्द और भगवान श्री राम जी बोलते थे लक्ष्मण जी ला, हनुमान जी ला, के हनुमान ते मोरले लक्ष्मण से भी बड़ा दुगुना प्यारा हस। तो हनुमान जी ला ऐसे लगते कि भगवान अभी मैं भगवान के सामने विनय करते रहे हूं, तो मोर से कुछ त्रुटि हुई से तो भगवान मोला जरूर क्षमा कर दें। और अब बड़ा प्रसन्न होकर के भगवान के सामने अपन निवेदन प्रस्तुत करते। काबर के भगवान के अनुकूल स्थिति देख करके हनुमान जी बोलते, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरसी बीती सब शूला। भगवान श्री राम बिल्कुल अनुकूल है, ये सोच करके हनुमान जी अपन भगवान से प्रार्थना करते। क्या प्रार्थना करते कि नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तव आहाई। तेहि सन नाथ मैत्री की जय,
दीन जानी तिहि अभय करी जय। तो आज सज्जनों, ऐसे भगवान से जब हनुमान जी महाराज प्रार्थना करते और भगवान श्री राम हनुमान जी ला लखन ला से दुगुना कहते, लेकिन हम यहाँ पर हनुमान जी के पावन वचन ला हम देखन, बड़ा विचित्र है हनुमान जी के शब्द है। ये मन में भ्रांति पैदा करने वाला है। काबर के भगवान के सामने में हनुमान जी कहा थे कि नाथ शैल पर कपिपति रहाई। जो पर्वत है, डोंगरी के ऊपर रहने वाला सुग्रीव जी महाराज वो बंदर मन के राजा है। लेकिन देखा सज्जनों, ये समय का वाकई में सुग्रीव राजा है? वो तो राजा बलि है। लेकिन सुग्रीव जी राजा बताइए तो कौन से राज्य के राजा है? वो तो देखन तो अभी छोटे मोटे मंत्री संतरी भी नहीं है सुग्रीव जी महाराज, छोटे मोटे कोई कर्मचारी भी नहीं है, बल्कि राज्य से भागे भागे प्राण बचावत हनुमान जी के साथ में, नल नील के साथ में, जामवंत के साथ में जंगल जंगल पर्वत पर्वत घूमत है। लेकिन आज हनुमान जी महाराज जो भगवान अंतर्यामी भगवान श्री राम है, ऊकर सामने ऐसे बात बोलते कि सुग्रीव राजा है। तो घटघट के वासी अंतर्यामी परमात्मा राम के सामने कोई बात छुपे नहीं है सज्जनों। तो का हनुमान जी असत्य भाषण करत है का? जरा विचार करन, या जबरदस्ती सुग्रीव जी महाराज ला राजा बताए के प्रयास करत है? बड़ा आश्चर्यजनक बात है। जिन हनुमान जी ला हम बड़ा ही ज्ञानी में अग्रगण्य कथन होकर विनती करथन कि राम के काम करे जग में, बजरंग बलि तै नाम धराए, लाल धरे हस रूप सदा, धर हाथ गदा हनुमंत कहाए, दूत बने हस राम सिया, सुन खोजत रावण धाम जलाए, राम सिया गुण गावत गावत, लक्ष्मण के तय प्राण बचाए, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, धनुर्वन किशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जिला हम ज्ञानी में अग्रगण्य मानथन, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण के निधान मानथन। वो राजा सुग्रीव ला राजा बता करके और जो पर्वत है बोला राजमहल घोषित करा था। आज जंगल में पर्वत गुफा है, वो आज महाराज सुग्रीव के लिए राजमहल हो गए। तो ऐसे लगते कि हनुमान जी महाराज या तो सुग्रीव को जो दीनहीन दशा है वो छिपाना चाहते, और एक तरफ उन्मुख से प्रकट भी करते थे। आज राजा बतावत है और राजमहल के स्थान पर पहाड़ पर्वत है, सत्य बात भी बोलत है। लेकिन हमारे मन में ये भ्रम हो सकते कि हनुमान जी से ही बोलत है, वो भी परमात्मा अंतर्यामी भगवान श्री राम के सामने। तो आखिर ऐसे हनुमान जी महाराज वहां बोलत का बरे सज्जनों? तो थोड़ा से हम और गहराई से थोड़ा समझे के प्रयास करन। हनुमान जी के यह बात जो है असत्य और विचित्र हमारा जरूर अनुभव हो सकते, लेकिन हनुमान जी महाराज अद्वितीय ज्ञानी है सज्जनों। काबर के हनुमान जी जो कुछ भी आज भगवान के सामने कहा थे, हनुमान जी की जो बात है वो श्रोता के हिसाब से है, और वही भाषा में हनुमान जी महाराज बोलत हवे जिन भाषा में भगवान श्री राम वहां पर बोलत है। और एक बात जरूर है सज्जनों, वक्ता ऐसे कहना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए कि श्रोता वाला कुछ समझे, श्रोता के ऊपर प्रभाव पड़े, तब हमारा बोलना सार्थक है। और अगर हम बोला था ना और हमारे बात ला श्रोता समझत नहीं है तो बोलना उचित नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के सामने जो बात बोलते सज्जनों, बड़ा ही विद्वता पूर्वक बहुत सुंदर बात बोलते हैं। और बोलिए कि एक लक्ष्य होना चाहिए कि सुनने वाला बात बिल्कुल समझ जाए, मैं बोला था होकर बिल्कुल व्यर्थ ना हो।
तो ये बात ला समझे बार हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझ सकतन। एक बार एक जन सियनहा अपन बेटा के साथ में कोई गांव जात रहे और जावत जावत रास्ते में थोड़ा अंधेला हो गया। तो पिताजी सियान ला कुछ संझा बेरा देखे में कठिनाई हुए, तो रास्ता चलते चलते अचानक एक कुआं, इस कुआं में गिर गए। जब कुआं छोटे से रहे, कुआं में जब गिर गए पहले विचार करते कि मैं थोड़ा अंग्रेजी बोलूं तो ये गांव में थोड़ा मोला अच्छा समझ ही, विद्वान समझ ही, पढ़े लिखे समझ ही। ये सोच करके गांव वाला मन के बीच में जहां दो चार आदमी रहे, जाकर के बोले भैया, और अंग्रेजी में अपन वहां पर प्रभाव जमाना चाहते। एक वाक्य बोल दे, माई फादर इज इन वेल, प्लीज कम विथ मी, माई फादर इज वेरी सीरियस। जब ऐसे बात अंग्रेजी में बोलेगा तो वो गांव मन होकर बात सुने, वहां से कोई समझ नहीं पाया बात ला, कोई मदद करे पर तैयार नहीं होते। ओकर शक्ल ला देखे लोग बाग मन जब हंसे और चिढ़ाना प्रारंभ कर दिन, चिढ़ाना शुरू कर दी। तो आश्चर्य के साथ में वो सब लोग बाग ला देखे गांव के, और कोई भी आदमी होकर संग दे पर तैयार नहीं होते। कुछ लोग बाग मन बोला पागल समझे और वहां से भगा दे, भैया जाए यहाँ से, तो बात हम लोग कोई समझ में नहीं आते। जिन ढान जाए वो ढान लोग मनोकर कोई सहायता करे पर तैयार नहीं हुए, बल्कि बोला पागल समझ के पागल घोषित कर दी। अब ये पढ़े लिखे आदमी ये कहा थे गांव मन पूरा गांव आ रहे, कोई मोर बातला समझत नहीं है ना। ये गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जेकर हृदय में जरा भी दया नहीं है। ऐसे वहां से बड़बड़ात बिना कोई आदमी के सहारा लिए जब वापस आवत रहे, तो रास्ते में सज्जनों एक सज्जन आदमी से होकर मुलाकात हो गई। और वो सज्जन आदमी पूछे, भैया आप बहुत उदास हो, क्या बात है? तो वो अपन बात ला अंग्रेजी में वो सर के पास भी बताई इस बात ला, वो सज्जन के पास में, और किस मोला मदद की आवश्यकता है। तो वो गुरुजी समझ के कर बात ला और कि चल भैया मोर संते और चल। हमार का प्रभाव पड़ी। ठीक वैसे ही यहां पर सज्जनों हनुमान जी महाराज जो बोलते वो भगवान के सामने जो बोला थे, अब भगवान होकर पूरा बात ला समझा थे। और ये वैसे अगर कोई शब्द हमारे मुंह से निकल जाए, सामने वाला कोई समझ नहीं पाए, तो कौड़ी भर की बात नहीं, कोई सब बेकार है। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज सज्जनों यहाँ पर बोला था वे, और भगवान श्री राम भी जो हनुमान के पास बोलिस कि पिता दीन मोहि कानन राजू। तो वैसे लगता है कि भगवान भी यद्यपि घर से वनवास में निकल गए, लेकिन भगवान भी बोला था जंगल मोर राजा है, राजा यहाँ की मैं राजा हूं। पिताजी हर मोला ये जंगल के राजा बना दे, जबकि भगवान जो है वनवास काल में घुमा था वे। तो ठीक वैसे ही सुग्रीव जी महाराज भी यहाँ पर राजा है, वह भी राज्य से निकाल दिए गए, जंगल में भागा थे। तो भगवान की बात ला समझ करके सज्जनों हनुमान जी महाराज भी बिल्कुल ठीक वही बात वहां पर बोलते भगवान की भाषा में। लेकिन संग में भैया लखन लाल जी भी साथ में है, तो ओकर भी बात ला पूरा ध्यान रखते। लखन लाल जी सब बात ला सुनते। लखन लाल जी की भाषा ला हनुमान जी महाराज बिल्कुल सुनते। काबर के
जहां पर भगवान श्री राम पंचवटी में विराजमान हैं, वहां पर रावण के बहन शूर्पणखा जब एक बार थे, तो लखनलाल जी शूर्पणखा से कहे थे कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। तो हम थोड़ा विचार करके देखन का ये समय भगवान श्री राम कौशलपुर के राजा है, भगवान राम के राज्याभिषेक नहीं हो पाई, और ये समय तो राज्य के संचालन छोटे भाई भरतलाल जी करत हवे। तो लखनलाल जी भगवान श्री राम ला जब कौशलपति कहा थे, अयोध्या के राजा कहा थे, तो यही कारण है कि ओकर मन मस्तिष्क में हनुमान जी की एक ही बात यहाँ पर आगे सज्जनों, जब भगवान के वनवास के समय जब पूर्ण हो जाही, तो वो समय जरूर भगवान श्री राम राजा बनी। ठीक यही ढंग से लखनलाल जी महाराज की भाषा में जो शब्द है, हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी ला राजा बतावा थे, तो हनुमान जी ला पक्का विश्वास है कि आज नहीं कल निश्चित रूप से आगे चल के सुग्रीव जी महाराज जो है वो राजा बने, लेकिन अभी ना सही भविष्य में सही निश्चित रूप से सुग्रीव जी महाराज राजा है। तो एक कारण से सुग्रीव जी महाराज राजा के थे। अब हम हनुमंत लाल जी की वो विद्वता, वो बुद्धिमता, वो शर गुण संपन्नता ला हम जो है आसानी से अंदाजा लगा सकतन, समझ सकतन कि कतका चतुराई से भगवान राम के सामने में अपन भाव दशा प्रकट करते, लखनलाल जी की बात के भी ध्यान रखते। सच्चा बुद्धिमान और विद्वान हम वही ला समझ सकते सज्जनों, जी श्रोता वक्ता ला ध्यान रखे, अपन शब्द रखे, और भगवान श्री राम और भैया लखन जी की बात ला ध्यान में रखते हुए आज हनुमान जी महाराज निवेदन करते कि नाथ शैल पर कपिपति रहाई। ये नाथ पर्वत में जो है बंदर के राजा सूर्य जी महाराज रहते, और पर्वत के उपयोग यहाँ पर हनुमान जी महाराज करते सज्जनों। हनुमान जी जाना थे काबर की मित्रता जो है हमेशा बराबरी वाले के संग होते। अंगद और रावण की हम संवाद में भी देखन, वहां पर रावण कहते अरे अंगद, मित्रता तो बराबर वालों के साथ होना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के बीच में क्या ऐसी बात है समानता। तो लोग मन कहते संत मन अनुभवी सज्जनों कि वेद को वेद, गुणी को गुणी, ठग को ठग और सुम को सुम ही भावे, काग को काग, मराल मराल को, पीठ गधा की गधा को जलावे, कृष्ण भुने बुध को बुध ज्यो, और रागी से रागी मिले सुख पावे, और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, लबरा की ढिगा लबरा चली आवे। तो इसे ढंग सज्जनों जैसे जैसे लोग बाग रहते ठीक वैसे होकर संगति बनते। तो आज यहाँ पर हनुमान जी महाराज देखते कि भगवान राम और सुग्रीव में का समानता है। हम और विचार करके देखा ना कि हमारा सामान्य जीवन में सज्जनों, अब तो यद्यपि टाकीज की जमाना बहुत खत्म हो गई, घर घर टीवी के ऐसे, वरना सिनेमा देखकर कोई देखे बर जाते तो बिल्कुल होकर बकरे जोड़ीदार मिलती। सत्संग में जाने वाला है तो कल सत्संगी आदमी मिली, तंबाकू बीड़ी खाने पीने वाला है तो कर वैष्णव संगवारी बन जाते। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर सज्जनों भगवान राम के और सुग्रीव की जो मित्रता होने वाला है, तो आनंद के बात तब है जब दोनों में कहीं ना कहीं समानता हो। और सुग्रीव जी महाराज और भगवान राम के हनुमान जी महाराज जो है मित्रता कराना चाहते सज्जनों, यही कारण है कि आज हनुमान जी महाराज बहुत ही सुंदर सोच समझ के शब्द बोला था। काबर के राज्य से निष्कासित होने के बाद में आज जैसे आप राजा और प्रभु, वैसे ही हमारे सुग्रीव जी महाराज जंगल में भटकते भटकते कंकड़ पत्थर के पहाड़ में आज अपना राज संचालन करा था। आज ऐसे बात जो है हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम ला कहना चाहते। और दूसरा बात, जैसे आप पत्नी के लिए दुखी हो, ठीक वैसे ही हमारे सुग्रीव महाराज भी पत्नी के बिना दुखी है। और आप सीता की खोज में ककरो सहारा लेना चाहते हो, और वही सहायता अगर कोई करना चाहे है तो वो सुग्रीव महाराज ही है। एक तो सुग्रीव की सहायता आप करू कब तब आपला बाली की वध करना पड़ी, सुग्रीव ला चिंता की मुक्त करना पड़ी। और ऐसे परम विचित्र शब्द जो है हनुमान जी महाराज बोलते सज्जनों, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तो आई। तो बंदरों के राजा जो सुग्रीव है
वो पर्वत मेरे थे प्रभु, वो आपके दास है। तो दास के अर्थ होते सज्जनों नौकर। नौकर अर्थात जो सेवा करे। और सेवा के मतलब स्पष्ट है सज्जनों, हम सब भगवान की सेवा करन, समाज की सेवा करन, परिवार की सेवा करन, और सेवा करते करते हम भगवान के भक्ति पाए के प्रयास करन। आज हम देखन सुग्रीव मालूम नहीं है कि जो राजकुमार यहाँ पर आए हैं उमन कौन है। सुग्रीव तो यही समझते बाली के भेजे हुए कोई ये मन गुप्तचर है और ये मन मोला मारे बर आए हैं। ऐसे अभी भी सुग्रीव के मन में डर है। और भगवान ला कभी सुग्रीव जी महाराज दिखे नहीं। सजनों को ईसन बड़ा अच्छा बात की, देखो हम सब गृहस्थ हैं और सुग्रीव जी महाराज भी गृहस्थ है, लेकिन जब भगवान के दर्शन करी तो सुग्रीव पर्वत से भगवान के दर्शन पहले होते। और सुग्रीव जी महाराज राम के दर्शन तो करते, लेकिन उनका मन में शंका है कि ये आदित्य मन है कौन। तो आज सुग्रीव जी महाराज ला भगवान के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। अभी ना तो कोई परिचय है ना तो अभी कोई संबंध है सज्जनों, लेकिन देखो हनुमान जी कहा सो सुग्रीव दास तवई, प्रभु आपके दास है। तो अभी से दास कैसे हो गए सज्जनों। तो आज हनुमान जी महाराज जो है पता लगा पर जाते कि भगवान जो नाथ है ये है कौन। काबर के सिर में जड़ा धारण करे है, हाथ में धनुष बाण है। जो है आपके दास है। तो कौन से आधार से हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी भगवान के दास के सज्जनों। देखो भगवान हनुमान की विभाषा बड़ा सुंदर है सज्जनों। एक बार थोड़ा सा हम एक और उदाहरण देखन। जनकपुर में भगवान शंकर के धनुष रखे हैं। धनुष यज्ञ में क्रोधावतार परशुराम जी महाराज जब पधारते, लाल लाल आंख वाले है ना, क्रोधित, और धनुष टूटे देख करके अतका क्रोध करते परशुराम जी महाराज और कहते हे जनक, ये भगवान शंकर के धनुष ला कौन तोड़े है, सही सही बता। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष गए तोरा। बेगी देखाओ मुड़ राजू, और उल्टा मही जान लगे तो राजू। बड़ा क्रोधित होकर के परशुराम जी महाराज बोलते। तो वो समय श्री परशुराम जी महाराज परशुराम जी महाराज जो है जनक जी से पूछते ये धनुष तोड़ी कौन है, ये तोड़ने वाला कौन है वाला बता दे। प्रथम बार सज्जनों परशुराम जी जो है आज भगवान के दर्शन करते। परशुराम जी महाराज न तो राम ला देखे रीस, ना ओकर साथ में रीस है, ना कोई ओकर सेवा, ना कोई पहचान, ना तो कोई पुराना संबंध। फिर भी परशुराम से भगवान श्री राम का कहते सज्जनों कि नाथ शंभुधनि भंजनिहारा, नाथ शंभुधनि भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। तो सज्जनों भगवान श्री राम जिस प्रकार से बिना परिचय के बिना सेवा करे अपन आप ला परशुराम जी की दास बना ली, ठीक उसी ढंग से सुग्रीव जी महाराज भी बिना परिचय की बिना सेवा की भगवान श्री राम के आप दास बन जाते सज्जनों। और आज हनुमान जी के सुंदर शब्द है सज्जनों। और हनुमान जी महाराज कौन है ना, यद्यपि हम सब लगते कि बानर के अवतार है, लेकिन त्रिकालज्ञ देवादिदेव महाकाल के अवतार है श्री हनुमान जी महाराज, जो भूत भविष्य सबके बात जानने वाला है। तो आज देखो भगवान के सामने आकर के वही तरीका से भगवान के सामने बात करते, भगवान पूरा पूरा समझ सज्जनों। जिस समय सब देवता मन ये धरती लोक में अवतार लेके तो गोस्वामी जी महाराज लिखते कि जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा,
तुम ही लागी धरि हौ नर वेसा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। औ हरि हौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। आज भगवान की ऐसी घोषणा की बाद में सजनों, ब्रह्मा जी कालिस निकालिस भैया हो, जिला जिला भी भगवान की सेवा करना है भैया, अपन अपन तरीका से भगवान की सेवा करो, है ना। और वो समय कतको देवता मन जो है बानर के शरीर धारण कलीन, काबर की भगवान के संग लीला में सबला सहायता करना है। भगवान कृष्ण की लीला में ऐसे कथा को सुनाया जाता है सज्जनों, कि भगवान कृष्ण की सेवा करे बस सब देवता वहां पर गोप ग्वाला बन के आगे, यहाँ तक कोई गाय बछड़ा भी बन गए, कोई पेड़ पौधा बन गए, फिर भी कुछ देवता मन बच के भगवान के दर्शन करे बर, भगवान की सेवा करे बर। तो सब ब्रह्मा जी के पास जिगी ना और कहे ब्रह्मदेव हमन भगवान की कुछ सेवा करना चाहता, ऐसे कोई अवसर हमला दे महाराज, जेकर से भगवान कृष्ण की हम सेवा कर सकन। तो ब्रह्मा जी कहे भैया सब कोटा फूल, अब कोई जगह नहीं है ना, अब सेवा करना है तो आप मन जानो कैसे करो। तो कहते वो समय देवता मन, हे ब्रह्मा जी एक काम करो, आप हमला वो गोकुल के व्रज के आप व्रज बना दो, मिट्टी बना दो, हम मिट्टी बन के वहां पड़े रही। वो भगवान कृष्ण अगर खिलत खिलत आकर के ये लौट जही ना, तो हम लोग भाग जो है जाग जही। अब कही जाता सज्जनों, जहां पर भगवान कृष्ण खेलिस ना, वही रेती जो है, वही मट्टी जो है गोपी चंदन के हम सब अपन मस्तक में लगातन। और गोपी चंदन के महिमा के गए सज्जनों, जिन भी सज्जन के मस्तक में गोपी चंदन विराज मारा थे, वो कभी यमलोक के वास नहीं करिए, गोपी चंदन की महिमा है। लेकिन क्या कर आजकल हमारे भाई साहब मन चंदन लगाने में बड़ा लाज लगते, है ना। चंदन लगाना चाहिए निश्चित रूप से, बड़े ना छोटे ही सही, एक कल लगा लो आप मस्तक में। तो ये गोपी चंदन की महिमा है ठीक वैसे ही सब देवता मन जो है निज लोक ही विरंचिगे, देव नहीं सिखाए, बानर तनु धरी धरी मही हरि पद से वहु जाए। आज ब्रह्मा जी की ऐसे आज्ञा पाकर के सज्जनों, इंद्र भगवान स्वयं बाली बन गए, इंद्र से बाली बन गए, इंद्र के अंश से, और सूर्य के अंश से सुग्रीव जी महाराज, विश्वकर्मा के अंश से नल, अग्नि के अंश से नील महाराज, अश्वनी कुमार से मयंद और द्विंद, वरुण से सुखैन, कुबेर से गंधमादन और बृहस्पति से तारा, और पर्जन्य से शरभ और रुद्र से स्वयं हनुमान जी महाराज, और स्वयं ब्रह्मा जी जो है वो जामवंत के रूप में अवतार लेके सजनों भगवान की सेवा करते। तो ये प्रकार से हम देखन कि सुग्रीव जी महाराज जो है भगवान की दास बनना चाहते, और वो पद संभाले भी नहीं है ना। लेकिन हनुमान जी महाराज के देश की प्रभु सुग्रीव महाराज आपके दास है, और ये दास की नियुक्ति आज स्वयं ब्रह्मा जी महाराज करते सज्जनों, है ना। सेवा के लिए हम सब दास जरूर बनना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज की बात बड़ा विचित्र है, तेहि सननाथ मैत्री की जय, और दीना जाने तेहि अभय करी जय। तो आज भगवान से बोले प्रभु आप हमारे सुग्रीव जी महाराज से मित्रता कर लो, और बोला दीनहीन जान करके आप बोला अभय प्रदान करो। आज हनुमान जी की ऐसे बात हम देखें सजनों, विचार करन तो बड़ा विचित्र लागते। कभी तो राजा कहे थे हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी ला, और कभी तो कहते दीनहीन, बड़ा दशा है ना। तो कहाँ राजा और कहाँ दीनहीन भाई, यदि राजा है तो दीनहीन नहीं हो सके, और दीनहीन है तब राजा नहीं हो सके। तो देखो सुग्रीव जी महाराज दास के थे, तो कभी कहते कि ये दीनहीन है, लेकिन ये सुग्रीव जो है प्रभु आपके दास है, दीनहीन है। तो कभी हम विचार करके देखें सजनों, नौकर अपन मालिक के भला कैसे मित्र बन सकते, है ना। नौकर और मालिक में जमीन आसमान के अंतर रहते, जैसे दिन और रात के अंतर होते, ठीक वैसे नौकर और मालिक के बीच में। तो एक तरफ दास और एक तरफ स्वामी, भला दोनों में कैसे मित्रता हो सकती। लेकिन विचार करके देखन बड़ा विरोधाभासी चर्चा है, और बड़ा विचित्र है, बड़ा अटपटा है हनुमान जी की वाणी सज्जनों, है ना। लेकिन हनुमान जी महाराज जो बोला सज्जनों, वो ऐसे नहीं असाधारण ज्ञानी नहीं है। हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रण्य है। हनुमान जी जो कुछ भी निवेदन कर सज्जनों, सब में सार छुपे है, सब में तत्व छुपे है। आज भगवान की प्रभुता
भगवान के भगवत सत्ता आज परिपूर्ण है। और हनुमंत लाल जी महाराज भगवान से निवेदन करते कि प्रभु स्वयं आप चल के हमारे सुग्रीव जी महाराज अपन मित्र बना लो। और देखो भगवान के साथ में सज्जनों हनुमान जी की सुंदर व्यवहार। भगवान राम कहते प्रभु आप जो है चल करके स्वयं हमारे स्वामी सुग्रीव जी से मित्रता करो। राम ला अपना स्वामी बना ली कौन? हनुमान जी महाराज। कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। यद्यपि हनुमान जी महाराज भी भगवान से मिले नहीं है, फिर भगवान श्री राम लकी प्रभु आप हमारे स्वामी हो और अपन आप भी भगवान के दास बना ली। तो सज्जनों जैसे ही भगवान के जब दास बन गए हनुमान जी महाराज, तो भगवान जो है स्वयं अपन गला से लगा लेते और गदगद गदगद प्रेम के आंसू भगवान की आंख से निकलते और इतना प्रेम हो गए कि मुंह से अनायास शब्द आ जाते कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। आज हनुमान जी महाराज सज्जनों की या ते मुरली लक्ष्मण से भी दुगुना हंस। तो हम देखा सज्जनों भगवान जब अपन सेवक अपन भाई जब बना सकते तो का कोई जो है राजा है वो अपन मित्र नहीं बना सकेगा, है ना। और हम विचार करके देखा ना कि वनवास काल में एक उदाहरण से कि गुहराज जी है और केवट दोनों ला भगवान जो है अपन मित्र बनाते और केवट जी ला दास बनाते और गुहा जी ला जो है अपन मित्र बनाते। तो भगवान के स्वभाव और सिद्धांत जो है सज्जनों बिल्कुल मर्यादा के अनुकूल है। और हनुमान जी महाराज जो भी यहाँ शब्द बोलते सज्जनों सब मर्यादा के अंतर्गत है। आज सुग्रीव दीनहीन बता करके प्रार्थना करत कि प्रभु आप दीन बंधु दीनानाथ हो, भक्त वत्सल हो, दीन वत्सल हो और दीन दुखे के जो है आप दुख हरने वाला हो, कष्ट हरने वाला हो। और आपकी कृपा से प्रभु हमारे महाराज सुग्रीव जी के सब कष्ट जो है वो दूर हो जाए। काबर के सुग्रीव जी महाराज है बाली के भय से भयभीत है, तो आप ओकर कष्ट मिटा दो। तो ऐसे बेचारा श्री सुग्रीव जी की हर प्रकार से दुखी है, राज्य भी चले गए, पत्नी भी चले गए और दिन रात जो है बाली के भय रहते जो प्राण संकट में है। तो प्रभु आप जो है स्वयं चल के सुग्रीव से मित्रता करना और कष्ट के मुक्ति करना। तो ये तरीका से आज सज्जनों भगवान से हनुमान जो है विनती करते और अपन तरफ से पूरा प्रयास करते कि प्रभु आप सुग्रीव जो है अपन मित्र बनाई लो, यही विधि सकल कथा समझ आई। तो ये सब कथा जो है सुग्रीव जी महाराज के भगवान श्री राम सज्जनों हनुमान जी महाराज बताते हमें और सुग्रीव जी जो है मित्रता के धर्म निभाते। का कहते आगे कि सो सीता कर खोज कराई और जहां तह मर कट कोटि पठाई। सुग्रीव जी महाराज भी सज्जनों मित्रता निभाते और अपन मित्र पर करोड़ों करोड़ों बंदर भेज करके सीता माता की खोज कराते और यही दुख में सहभागी होकर के दुख ला भगवान जो है मिटाए के प्रयास करते। तो ऐसे हनुमान जी की ये शब्द बड़ा विचित्र है सज्जनों, है ना। हर बात बड़ा युक्तिपूर्ण है। सुग्रीव जी महाराज राजा बताई तो ऐसे लगे कि सुग्रीव महाराज स्वयं राजा है और सुग्रीव के मान प्रतिष्ठा बढ़ाए बर हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी दीनहीन बता करके भगवान के सामने होकर परिचय देते। तो हम आगे और देखा सज्जनों सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है सज्जनों का निश्चित रूप से सुग्रीव के कोई सहायता नहीं करी, निश्चित करी। मंदिर भेज करके सुग्रीव महाराज भी भगवान श्री राम की सहायता करी। काबर जो घट घट वासी है सर्वज्ञ हैं और जटायु आदि से तो ये पता लग चुके हैं कि रावण जो है सीता के हरण करके दक्षिण दिशा तरफ ले गए हैं। ले दक्षिण दिशा गया गोसाई ये पता पहले से भगवान चल चुके हैं। तो सर्वसमर्थ भगवान जो है का सुग्रीव की सहायता नहीं करी, जरूर करी लेकिन अभी ओकर पास में ना तो कोई राज्य है ना तो ओकर पास कोई करोड़ों बानर है। फिर भी हनुमान जी महाराज के थे भगवान जरूर हमार सुग्रीव महाराज जो है आपके पूरा सहायता करी और सुग्रीव जी महाराज आप काम बता देना, निश्चित रूप से पूरा आपके काम पूर्ण करी। तो ऐसे परम ज्ञानी संत हनुमंत लाल जी महाराज भगवान के सामने सज्जनों
आज सुग्रीव की बात रखते और हनुमान जी की सुंदर चर्चा स्वयं भगवान के सामने दो प्रकार से थे। यहाँ पर एक तो भगवान भी वहां पर जब भगवान प्रकट होते हनुमान के सामने में, तो उस समय वहां भी एक शब्द आते कि तुम नर नारायण हो क्या, है ना। हनुमान जी के मन में ऐसे प्रश्न है, तो वहां पर भगवान भी नर नारायण के रूप परिचय देते सज्जनों। तो अपन नाम पता सब जो है अंत में इशारा इशारा में भगवान के देते कि आपन चरित्र कहा हम गाई। तो संत मन अच्छा बात की सज्जनों। एक तरफ तो जीव अगर दुखी है ना, तो भगवान जो है कथा जब भी अपन बात कही तो बिल्कुल गा के काबर भगवान का कोई दुख नहीं है। अभी हमारे जीव के दुख है, जो जीव के दुख है तो हम हमारे कथा रो रो के सुनाथन, लेकिन भगवान जब भी के तो गाई गा करके सुनाते अपन कथा। तो भगवान की इसमें तो भाई अपन चरित्र आप सुना दे। तो हनुमान जी महाराज भगवान से नहीं कहे कि प्रभु आप तो अपन परिचय दे हो, है ना, तो आप भगवान हो, ठीक, लेकिन भगवान का कि हनुमान जी ला विप्र कहो निज कथा बुझाए। आप अपन परिचय दो और ऐसे बताओ, बुझाए मतलब ऐसे बताओ कि हम आपके बात सब समझ में स्पष्ट समझ में आ जाए। तो कथा हनुमान जी महाराज जब अपन बता सज्जनों क्या बार के ऐसे बात हनुमान जी महाराज वहां पर बोलते कि भगवान बिल्कुल प्रसन्न होते हनुमान जी की बात सुन करके। और एक बार एक छोटे से कथा, एक पंडित जी महाराज अभी सावन के महीना चला थे, इस सावन के महीना में 1 महीने तक लगातार राम कथा सुनाई। और जब 1 महीना राम कथा हुए के बाद में जब अपन घर जाना चाहिए विदा लेके, तो वहां पर एक भक्त रहे, वो भक्त महाराज हाथ जोड़ के विनय कर इसकी, हे पंडित महाराज बहुत सुंदर तरीका से आप सावन भर 1 महीना हमला राम कथा सुनाए हो, लेकिन एक बात मतलब समझ नहीं, समझ का नहीं है कि राक्षस राम हरे कि राक्षस रावण हरे। तो ये बात जब सुनी सज्जनों, तो कथा सुनाने वाला पंडित कहते भैया जब 1 महीना तक के तोला कथा सुनाए हो, इनमें तोला राम राक्षस है कि रावण राक्षस समझ नहीं, तो भैया ये बात ही है कि ना तो राम राक्षस है ना तो रावण राक्षस है, राक्षस ही हरो, है ना। काबर कि मैं तो नहीं समझा पा 1 महीना में कि राम कौन है राक्षस कौन है। तो बताया कि मतलब सज्जनों यहाँ पर कभी कभी भगवान के सामने हनुमान जी महाराज यहाँ पर ऐसी बात बोलते कि भगवान तो अपन इशारा इशारा में सब बात लग कर देते, लेकिन भगवान के इशारा हम जब समझ नहीं पान। तो सज्जनों यहाँ पर हनुमान जी महाराज की बात सुंदर बात है कि प्रभु आप सुग्रीव महाराज से मित्रता कर लो, और मित्रता करे के बाद में आपके जीवन की कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। भगवान बोले प्रभु आपके हर कार्य सिद्ध हो जाइए। आज जैसे हम गीता में देखा सज्जनों, तो गीता के दिव्य गान जो माया मोह में पड़े हुए जीव ने जो है उद्धार करते। अर्जुन महाराज ने केवल भगवान ये जो विराट रूप है, अभी हमारे गुरुदेव बताते से वही बात ला कि वो अर्जुन ला दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होते हैं, तब कहीं जाके भगवान ला समझ पाते। ठीक वैसे ही सज्जनों हम हनुमान के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं कि भगवान के और हनुमान के बीच सुंदर जो चर्चा है, तो हनुमान जी की भाषा बड़ा ही विचित्र है, ये हमला समझ में नहीं आ सके। भगवान सज्जनों वो बात सब समझ गए, काबर के स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं। तो हनुमान जी महाराज जीव ला शिव से मिलाना चाहते, यही ये पावन कथा है किष्किंधा में। तो लगभग समय जो है पूर्णता की ओर है, तो आगे यहीं पर वाणी विराम कर दे सज्जनों। मैं पनवानी से विराम करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।